नमस्कार। HLB ऐप में फाइनल सबमिट के बाद जो एरर आते हैं उनके इस खास विश्लेषण में स्वागत है। फील्ड में दिन रात काम करते हुए कभी कभी जो तनाव हो जाता है ना, आज उसे बिल्कुल दूर करने का समय है। फाइनल सबमिट के बाद होने वाली गलतियों को सुधारने का एक एकदम स्पष्ट और सीधा रोड मैप आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। फील्ड में काम का प्रेशर तो होता ही है, राइट? और इसी प्रेशर में मान लीजिए तेजी से फाइनल सबमिट बटन दब गया और अचानक याद आया कि अरे एक घर तो छूट ही गया, या फिर मुखिया का नाम गलत टाइप हो गया। सच में ये एक ऐसा पल है जो किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकता है। जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो इस घबराहट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। दिमाग में तुरंत एक सवाल आता है, क्या अब सारी मेहनत बेकार हो गई? क्या अब डेटा हमेशा के लिए लॉक हो चुका है? खैर, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है। सिस्टम को अभी इंचार्ज या सुपरवाइजर के स्तर पर पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये कोई ट्रैप नहीं है, बल्कि एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। मतलब जो भी छोटी मोटी गलतियां हुई हैं, उन्हें अभी भी सिस्टम में वापस जाकर बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। ओके, तो आइए देखते हैं कि आज के इस रोड मैप में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, मौजूदा सर्वे डेटा में सुधार कैसे करें। दूसरा, छूटे हुए भवनों को सही ढंग से जोड़ना। तीसरा, रीसिंक की प्रक्रिया। चौथा, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां। और पांचवां, हमारे सर्वे का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है मौजूदा सर्वे डेटा में सुधार। अब इसे सही करने का सीक्वेंस बहुत ही जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ऐप की होम स्क्रीन पर जाना है। वहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा, पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें। बस उसे चुन लीजिए। ऐसा करते ही दर्ज किए गए परिवारों की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। अब जिस भी एंट्री में गलती हुई है, उसके ठीक सामने बने एडिट या कहें पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। और हाँ, यहाँ एक सबसे जरूरी बात, सिस्टम पूछेगा कि सुधार कौन कर रहा है, तो बिना किसी कंफ्यूजन के स्वयं के द्वारा यानी बाय सेल्फ वाले विकल्प को ही चुनना है। अभी सवाल आना लाजमी है कि इसमें क्या क्या ठीक किया जा सकता है। तो बता दूं कि यह सचमुच आश्वस्त करने वाला है। अक्सर जल्दबाजी में क्या होता है, परिवार के सदस्यों की संख्या 4 की जगह 5 टाइप हो गई, या किसी का नाम जुड़ने से रह गया। इस प्रोसेस के जरिए लिंग, मोबाइल नंबर का कोई गलत अंक या फिर भवन के विवरण जैसी उन सभी आम गलतियों को बहुत ही आसानी से अपडेट किया जा सकता है, जिनसे अक्सर सबसे ज्यादा टेंशन होती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, छूटे हुए भवनों को सही ढंग से जोड़ना। सर्वे के बीच में अगर पता चले कि कोई पूरा का पूरा मकान ही छूट गया है, तो सच में पसीने छूट जाते हैं। मान लीजिए सर्वे करते हुए मकान नंबर 149 तक पहुंचने के बाद अचानक पता चला कि पीछे एक घर छूट गया है, तो अक्सर घबराहट में लोग बटे वाले नंबर जैसे 149/1 या 149A डाल देते हैं। लेकिन सुनिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसका एक बहुत ही सीधा और सही तरीका है। बिना कोई एक्स्ट्रा उलझन पैदा किए जो भी अगला उपलब्ध पूर्ण नंबर है, बस वही दे दीजिए। यानी अगर काम 149 पर रुका था, तो उस छूटे हुए मकान को सीधे 150 नंबर दिया जा सकता है। सिंपल। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम पड़ाव पर, रीसिंक प्रक्रिया। देखिए, सिर्फ अपने मोबाइल ऐप के अंदर सुधार कर लेना ही काफी नहीं है। जब तक वो डेटा मुख्य सर्वर तक ना पहुंच जाए, तब तक कोई फायदा नहीं। तो जो नई या सुधारी गई एंट्री है, वो अब डेटा अपडेट सेक्शन में दिखाई देगी। आपको बस वहां जाना है, पहले की तरह ही अपने हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करने हैं और सिंक का बटन दबा देना है। अपनी डिवाइस से सुधारे गए डेटा को बाहर सर्वर पर सुरक्षित भेजने का बस यही एक स्टैंडर्ड तरीका है। अब इस स्लाइड के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात है। एक ऐसा स्टेप जिसे अक्सर जल्दबाजी में भुला दिया जाता है, वो है पूर्ण रूप से चिन्हित करें या कहें मार्क एज कंप्लीट पर क्लिक करना। ये लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इस आखिरी चरण को छोड़ दिया ना, तो समझ लीजिए सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी और जो भी डेटा सुधारा है वो सिस्टम में बस अधूरा ही पड़ा रह जाएगा। इसके साथ ही तकनीकी कदम तो पूरे हो गए, लेकिन अब एक और चीज आती है, वो है हमारा आपसी कम्युनिकेशन। ये किसी अकेले का नहीं, बल्कि एक पूरी चेन का काम है। डेटा को मार्क एज कंप्लीट करने के तुरंत बाद अपने सुपरवाइजर को इसकी सूचना देना अत्यंत आवश्यक है। वो इसलिए क्योंकि सुपरवाइजर को भी अपनी आईडी से इस नई और अपडेटेड एंट्री को आगे सिंक करना होता है। जब वो ऐसा करेंगे, तभी ये डेटा पूरी तरह से मान्य होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, ध्यान रखने योग्य कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है
कि ये कुछ ऐसी लक्ष्मण रेखाएं हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर पार नहीं करना है। जैसे कि किसी भी परिवार को 2 बार दर्ज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, मतलब कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बिना पूरी जांच पड़ताल किए कोई भी रैंडम भवन नंबर नहीं डालना है। और सबसे बड़ी चेतावनी, शॉर्टकट के चक्कर में पुरानी एंट्री को बेवजह डिलीट तो कभी भी ना करें। इससे पूरे डेटाबेस में बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। केवल वही जानकारी सुधारी जानी चाहिए जो वास्तव में गलत है। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, सर्वे का अंतिम लक्ष्य। इन सभी तकनीकी नियमों, ऑप्शंस और बटनों के पीछे इस पूरे सर्वे का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुख्य लक्ष्य है कि कोई भी परिवार छूटना नहीं चाहिए। देखिए, भवन नंबर का थोड़ा आगे पीछे होना एक बहुत ही मामूली सी तकनीकी बात है जिसे आसानी से सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर किसी परिवार का सर्वे पूरी तरह से छूट ही जाता है तो वो एक बहुत ही गंभीर चूक है जिसे किसी भी हाल में अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या फाइनल सिंक का बटन दबाने से पहले एक आखिरी बार पूरे डेटा की अच्छी तरह से जांच कर ली गई है? ये सुनिश्चित करना कि अंतिम रीसिंक से पहले सब कुछ वेरीफाई हो चुका है, न केवल समय बचाता है बल्कि इस इतने बड़े प्रोजेक्ट की सत्यनिष्ठा को भी कायम रखता है। हमेशा याद रखिएगा, सही डेटा ही सही निर्णय की सबसे मजबूत बुनियाद है। तो इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।